हमारे बगैर तवाफ नहीं करेगा। अच्छा, अब उधर आशिक सादक की अदा देखो, जब उधर गए कुफारे मक्का ने कहा चलो उस्मान वो तो आएंगे, मोहम्मद और उनके साथी आएंगे तो आएंगे, चलें आप आए और आकर आप तवाफ़े काबा कर लें। हजरत उस्मान गनी ने काबे को मुड़ के भी नहीं देखा। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं उसी वक्त तवाफ करूंगा जब मेरे मुस्तफ़ा मेरे साथ होंगे। और मैं आपको अक्सर कहा करता हूं, सहाबा का मसलक, सहाबा का अकीदा, ये मसलक के अदब व मोहब्बत और इश्क है। और ये जो इश्क होता है ना, इश्क के अपने कानून होते हैं, ये किसी किताब में नहीं होता है। वरना हजरत उस्मान गनी के लिए कुरान और हदीस में कहीं मौजूद है, हजरत उस्मान को हुजूर ने कह के भेजा था मेरे बगैर तो आप न करना। ये इश्क की अपनी अदाएं होती हैं। और अगर कोई पूछे कहाँ लिखा होता है, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कई मसले वो होते हैं जो किसी किताब में नहीं होते सिवाय किताब इश्क के सफ़ा 52 के। भाई गौर तो करो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं, हजरत सैयदना अबू मखजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी के हाथ उनकी वालदा उनको लेकर गई तो हुजूर ने उनके सरे अनवर पर लाड से हाथ फेरा। माँ ने वो जगह देख ली कि यहाँ हुजूर ने हाथ फेरे थे। जब तक माँ रही और ये बड़े बाशऊर नहीं हो गए तो माँ ने वो बाल नहीं काटने दिए कि इन बालों ने हुजूर के हाथों का लमस महसूस किया। जब हजरत अबू मखजूरा बड़े हुए तो फिर इन्होंने पूरी जिंदगी उन जुल्फों को कटवाया ही नहीं, तो यहां तक कि वो आपके वो बाल लंबे होकर जमीन पे घिसटते और आप उनको जनाब लपेट लपेट के अपने चेहरे और दिल से लगाते और फरमाते ये तो हुजूर की बरकत है। अब दुनिया की किसी किताब के अंदर कोई बंदा दिखा दे और यहाँ अगर सवाल खड़े किए जाएं तो हजारों सवाल हो सकते हैं कि हुजूर ने तो अपने बाल ज्यादा से ज्यादा कंधों तक रखे हैं, तो ये कहां से आ गया? क्या साहब ये रसूल कोई खिलाफ सुन्नत कर सकते हैं? और भाई समझ आकर ये वो बात ही नहीं है, यहाँ मामला ही कुछ दूसरे रंग का आ गया। क्यों नहीं बालों को कटवा रहे? फरमाया मैं चाहता हूं कि जिन बालों के साथ हुजूर के हाथों का लमस हुआ है ना, ये बाल कब्र में भी इसी तरह आ जाए। अब पूछो जरा किस किताब में लिखा हुआ है कि बाल हुजूर अगर हाथ लगा लें तो बालों को नहीं कटवाना? किताब इश्क में ही लिखा है और किसी किताब में नहीं लिखा हो। इसी तरह मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पछने लगवाए, खून मुबारक मेरे नबी पाक के जिस्म मुबारक सहाबी को दिए, जाओ जाकर इसको दफन करके आ जाओ। अब सहाबी गए, देखते रहे महफूज जगह पर। अब अकल और इश्क का आपस में जनाब तनाजा शुरू हो गया। अकल कहने लगी दफना दो, यहाँ इश्क कहने लगा 100 साल बाद अगर कोई ऊपर से गुजर गया तो फिर। चुनाचे वो प्याला मुंह से लगाया तो वो पी के आ गए। वापस आए तो मेरे नबी रहमत ने ये नहीं फरमाया क्या किया, मेरे आका देख के मुस्कुरा रहे थे। फरमाया नोश कर रहे हो? जी आका कर। फरमाया अच्छा जाओ फिर पूरी जिंदगी तुम्हें कभी कोई पेट की बीमारी नहीं लगेगी। ये सहाबी ये रसूल ऐसे रहे कि फिर पूरी जिंदगी आप जब सांसें लेते थे तो आपकी सांसों से कस्तूरी की खुशबू महका करती थी। तो खैर मैं बात कर रहा था हुजूर के दस्ते करम की। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, वापस आ गए, लेकिन अभी वापस तो खैर बाद में आए, लेकिन वहाँ एक अफवाह उड़ गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ भाई हमने खूने उस्मान का बदला लेना है। कौन है जो इस मामले पर बैत करता है? सहाबा आए, मेरे नबी के हाथों पे अपना हाथ रखते रहे, हाथ रखते रहे, हाथ रखते रहे, हाथ रखते रहे। मेरे नबी ने आखिर में फरमाया हाजी ये दो उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। हुजूर ने फरमाया उस्मान का हाथ है, ये तो ऊपर उस्मान का हाथ हुजूर ने करार दिया। अल्लाह अकबर, कुरान आ गया, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। महबूब वो लोग जो तेरी बैत कर रहे थे वो तेरी नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की बैत कर रहे थे। यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। अब आप खुदा का खौफ करेंगे, मौलवी जो हुजूर की जात को जनाब बिल्कुल सतही अंदाज से बयान करते हैं, दें वो जरा जवाब कि वहां अल्लाह का हाथ था कि हुजूर का हाथ था? बोलो जरा, हुजूर का हाथ था। अल्लाह ने उस हाथ को अपना क्यों करार दिया? उलमा फरमाते हैं इसलिए कि वो दस्ते मोहम्मद मजहरे कुव्वते परवरदिगार है। वो दस्ते मुस्तफा मजहरे कुव्वते परवरदिगार है। वो दस्ते मोहम्मद मजहरे कुव्वते परवरदिगार है। वो अल्लाह की जात की ताकत का मजहर है वो हाथ, इसलिए अल्लाह ने उसे अपना हाथ करार दिया है। अल्लाहु अकबर। तो वो हाथ थे कैसे? पहला जुमला सुनिएगा, वो हाथ कैसे थे? हुजूर के हाथ पाक मोटे मोटे,
पुर गोश्त, और हाथ भी और बाजू भी मजबूत, एनी हड्डियां निकलियां साढ़े नाल ना, पुर गोश्त मजबूत, ना बहुत ज्यादा लंबे ना बहुत ज्यादा छोटे, दरमियाने दरमियाने। अच्छा, रेशम से भी ज्यादा नरम और बर्फ से ज्यादा ठंडे, और साल के ना 12 महीने यही मसला था, और कस्तूरी से ज्यादा उन हाथों से खुशबू आया करती। पहली हदीस आपके सामने रख रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं, मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी, हुजूर बाहर तशरीफ ले आए, तो हुजूर के सामने बच्चे आए, ये भी अभी ना बच्चे थे, तो कहते हैं कि हुजूर ने ना सारों के साथ लाड किया, उनके चेहरों पर, रुखसारों पर हाथ फेरे। फरमाते हैं कि मेरे भी चेहरे पर अल्लाह के नबी ने हाथ फेरे, फवजदतु लियदिही बर्दन और रीहन का अन्नमा अखरजा मिन जूनत अत्तार। ये मुस्लिम की हदीस है। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा तो बर्फ की तरह ठंडा था वो हाथ, और मुझे यूं लगा जैसे हुजूर का हाथ अत्तार की संदूकड़ी से बाहर निकला है। अत्तार समझते हो, खुशबुओं वाला, खुशबुओं वाले की संदूकड़ी में हुजूर का हाथ था, वहां से हुजूर ने बाहर निकाला। क्यों? फरमाते हैं कस्तूरी से ज्यादा प्यारी खुशबू हुजूर के हाथों से आ रही थी। अच्छा, मेरे नबी के एक और साहबी हजरत अनस फरमाते हैं, मां मसस्तो दीवाजा वाला हरीरन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशम और दीबाज ऐसा नहीं मैं छुआ कि जो हुजूर की हथेली से ज्यादा नरम हो। वाला शमम तो मिस्कन वाला अंबरा अत्यब मिन राइहत नबी, और हुजूर की खुशबू से ज्यादा मैंने किसी कस्तूरी और अंबर की खुशबू को नहीं महसूस किया, बल्कि हुजूर की खुशबू कस्तूरी और अंबर की खुशबू से ज्यादा प्यारी थी। अल्लाह अकबर। और याद रखें कि हुजूर सैयद आलम के जसद अतर से एक खास किस्म की ऐसी खुशबू महकती थी कि सहाबा फरमाते कि जब हुजूर सड़क यानी रास्ते में गुजरते, गलियों से गुजरते, तो पता लग जाता कि अभी अभी हुजूर का गुजर हुआ। आया है। फिर साइम की जनाब रूह तड़पी ना, वो क्या कहता है, हाँ तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है मिसाल तेरी, ना बुए जन्नती की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा बल्ला, ना बन सकी है मिसाल तेरी। इसके अलावा मेरे नबी के मुतअद्दिद साहब से ये रिवायत मरवी है कि अल्लाह के नबी की हथेलियां ये रेशम से ज्यादा नरम थी, और अल्लाह के हबीब के हाथों से कस्तूरी से ज्यादा खुशबू महकती थी, और ये हुजूर के हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे महसूस होते थे।
अब जरा एक चीज और हम आगे बढ़ते हैं कि इन हाथों में कमाल कितना था। भाई थोड़ी चीजें वगैरह नहीं, ये तो हजारों हदीसें हैं इस हवाले से, लेकिन थोड़ी चीजें अर्ज करता हूं। हदीस नंबर 1 इस हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर के हाथों का कमाल कितना था, जरा सुनना है। हजरत मौला अली, और मौला अली का नाम आए तो चेहरों पर, वैसे भी मुसलमानों और मोमिनों के चेहरों पर रौनक आ जाती है। जिस बंदे की तबीयत में देखो हिंकी फीकी महसूस हो, यकीन कर लो कि ये बंदा मुनाफिक है। ये पक्की बात है, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकाम की एक नहीं दो नहीं कई दर्जन हदीसें हैं जिनमें बिल्कुल वाज़े ये चीज मिलती है कि जो शख्स आले बैत अतहार के बुग़्ज़ में मुब्तला हो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। हजरत मौला अली खुद कसम उठा के फरमाते हैं, मुझे हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इसलिए हम तो ठहरे ना भाई सुन्नी, और सुन्नी तो हाल कभी नौकर है और सुन्नी हुजूर के हर यार कभी नौकर है। लेकिन चूंकि हम तसव्वुफ की दुनिया से हमारा ताल्लुक है, ये बड़ी खास बात आज अपने पास नोट फरमा लें, हमारा ताल्लुक तसव्वुफ से, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई कुबरवी है, कोई अत्तारवी है, कोई जनाब कादरी है, ये जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सब सरवरों पे सरवरी और सब अफसरों पे अफसरी मौला कायनात मौला अली पाक की है। क्या मतलब है कि ये जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, विलायत के सिलसिले हैं, हर वली को विलायत तब मिलती है जब मोहर दरवाजा अली से लगती है। और इसलिए हजरत शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और बिलखुसूस आला हजरत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं कि ये वजह है कि सूफिया जो इस राह पे चलने वाले, यानी जो तसव्वुफ की राह पे चलने वाले हैं, उनका खुसूसी ताल्लुक होता है किसके साथ? मौला अली के साथ। एक गल दरबारा ते अली अली ज्यादा होता है, जेड़ा आम मौलवियां समझ नहीं आती यार अली अली क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब खाते अली का है तो गीत भी तो अली के गाएंगे ना। कायनात में मेरे नबी का जो फैजान विलायत है ये किसके जरिए से फैला है? बोलो, मौला अली के जरिए से फैला है। इसलिए जितने भी तरीकत के सिलसिले हैं, इन सारे सिलसिलों का शजरा मौला अली पे जाकर खत्म होता है। सुभान अल्लाह की आवाज है। यहाँ कोई ये ना कहे जी कि हम नक्शबंदियों का सिलसिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर, नक्शबंदियों का सिलसिला दो सिलसिले हैं नक्शबंदियों के, एक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो वो सिद्दीक़ अकबर तक जाता है, और दूसरा वो जो उनकी अपनी जद के वास्ते से मौला अली तक जाता है। नक्शबंदियों को यानी दो तरफा फैज मिला हुआ है, हजरत मौला अली की तरफ से भी और हजरत सिद्दीक़ अकबर पाक की तरफ से भी। तो इसलिए तरीकत के तमाम सलासिल उनके सरकर्दा और ऊपर हस्ती कौन है? मौला अली है। तो मैं इसलिए हदीस में उनका नाम आया तो आपके चेहरों पर रौनक आनी चाहिए, और आ गई। ये यकीन कीजिए ये ईमान की दलील है कि हम ही वो लोग हैं जिनका ईमान सलामत है, क्योंकि हम नामे अली पर झूमते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, फरमाते हैं कि ग़ज़वाए जंग हो रही है, अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया नाबिलनी कफ़म मिन हिसा, ए अली मुझे एक मुट्ठी कंकरियों की उठा के पकड़ाओ। फरमाते हैं फनावल तो मैंने वो मुट्ठी कंकरियों की भर के हुजूर की खिदमत में पेश की। फरमा बिही फी वजूहिल कौम, अल्लाह
के नबी ने वो मुट्ठी में पकड़े हुए कंकर वो काफिरों की तरफ फेंके जो जंग कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। फरमाते फमा बकिया फिल कौमी अहदुन इल्ला मुलियत ऐनाहु मिनल हिसा। काफिरों में कोई एक काफिर भी ऐसा नहीं बचा जिसकी आंख में हुजूर की फेंकी हुई रेत के जर्रे न पड़े हों। भाई मैं बता रहा हूं ना कि उस हाथ की ताकत कितनी है। मुट्ठी एक है, फेंकी, काफिर सैकड़ों हैं। अब उन सैकड़ों काफिरों पर, अच्छा फिर कमाल की बात, जंग हो रही है। अब मैं यहां से मिट्टी उठाऊं और यूं करके फेंकूं और मैं कहूं कि दाड़ी वाले ते लगी, जेडे बगैर दाड़ी वाले उन्होंने ते ना लगी, या बगैर दाड़ी वाले लगी तो दाड़ी वाले ना लगी। भाई मिट्टी को क्या शऊर है, दाड़ी वाला कौन है, बेदाड़िया कौन है, इंसान कौन है, वाहन कौन है। जब मैंने एक थ्रो करना है उसके रास्ते में जो कुछ आएगा उसके ऊपर पड़ेगी। लेकिन यहाँ हुजूर ने जब फेंकी तो मौला अली फरमाते हैं कोई एक काफिर भी नहीं बचा जिसकी आंखों में न पड़ी हो। सुनियो। और दीगर सहाबा फरमाते हैं कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में मिट्टी का जर्रा पड़ा हो, और कोई काफिर बचा नहीं, कोई मुसलमान फंसा नहीं। भाई बात को समझना है आपने। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मजमा है, जंग हो रही है, हुजूर मिट्टी उठाकर फेंक रहे हैं, रेत उठाकर फेंक रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं कोई एक बंदा नहीं बचा काफिरों में से जिसको जाकर वो रेत लगी ना हो। वाह वाह। अब उस रेत को क्या पता है इनमें मोमिन कौन है और काफिर कौन है। भाई रेत को क्या पता, उस मिट्टी को, कंकरों को क्या पता कि कौन मोमिन है कौन काफिर है। हमारे असातिज़ा फरमाते बेटा लोगों को बताओ, वैसे तो बट्टा बट्टा होता है, बूटा बूटा होता है, उनको क्या पता क्या क्या होता है। लेकिन जब ये हीर रेत के जर्रे दस्ते मोहम्मद से मुलम्मस हो जाए, हुजूर के हाथों से उनका लमस हो जाए, हुजूर के हाथों से मस हो जाए, उनमें अल्लाह इतना शऊर दे देता है कि उनको पता लग जाता है सामने किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में कुफर है। वो मैं सदके जाऊं, चंद सेकंड और चंद सानिए जो रेत हुजूर की मुट्ठी में आए, उस रेत में तो इतना शऊर है कि वो तो दिल के ईमान और कुफर को जान लेती है। खुदा ही जानता है मोहम्मद अरबी के इल्म का क्या मकाम होगा। भाई आप खुद बताइए हुजूर की क्या शान होगी। क्या वो ये आज कितना आसानी से कह दिया जाता है किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि ये दिल में क्या है। तो इन कंकरानों के में पता लगे इन मोहम्मद कौन है, काफिर कौन है। इन कंकरों को कैसे पता चला। कहा ना ना ओए छट यार, और तुझे बताता हूं। एक ऐसा पत्थर है जिसे मैं और आप बड़ा प्यार करते हैं, नाम क्या है, हजरे अस्वद है। उसको चूमने के लिए तक्के मुक्के पता नहीं वहां कैसे क्या होता है, और इसको चूमने की बड़ी फजीलत है। हजरे अस्वद को चूमने के 4 तरीके हैं, ये भी पता है ना। इस वास्ते उसे जाके दमना मचाया करो जो मुंह ही लाना है, और वहां जाकर लोगों को धक्का देना ये दुरुस्त नहीं है। वैसे मौका, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बंदा वहां जाए जाकर कहे मालिक मैं तेरे घर का मेहमान हूं, मैं गारंटी से आपको कहता हूं कोई ना कोई ऐसा मूव बन जाता है कि आप खुद ब खुद जाकर हजर अस्वद को चूम लेते। इसलिए वहां जाकर धक्कम पहल और जनाब लोगों को फेंकना मारना ये चीज सही नहीं है। अच्छा जी, कितनी तरह हजर अस्वद को इस्तेलाम किया जाता है? 4 तरह। पहला तरीका मुंह लगा के, दूसरा तरीका हाथ लगा के हाथ को चूमना, तीसरा तरीका छड़ी लगाओ हजर अस्वद को, छड़ी को चूम लो, और चौथा तरीका जिसपे तकरीबन सबसे ज्यादा अमल होता है वो ऐसे है कि सामने जाकर बिस्मिल्लाह लाओ। ये 4 तरीके इस्तेलाम हजर के। मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन ने फरमाया कि ये जो हजर अस्वद है ना, क्या ना, ये जो क़यामत वाले दिन है, लहू ऐनान बसीरतान व उज़ुनान समीयतान व लहू लिसानुन यंतिक़ु बी। क़यामत को हजर अस्वद इस हालत में आएगा, आंखें होंगे जिससे देखेगा, जुबान होगी जिससे बोलेगा, कान होंगे जिससे सुनेगा, व यशहदु बिहक़्क़िन मन इस्तलमहु। जिसने ईमान की हालत में अच्छाई के साथ इसका इस्तेलाम किया होगा, क़यामत वाले दिन ये उसके हक में गवाही देगा। अल्लाह अकबर। अरबों खरबों की तादाद में लोग आएंगे, वो हजारों एक वक्त यूं करके चूम रहे होते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं उस पत्थर पे। उस पत्थर में कितना शऊर है कि उसका जो अंदर जो है ना हार्ड डिस्क को कितनी मजबूत है।
उसके कंप्यूटर में अरबों खरबों के जनाब तादाद में लोगों के चेहरे फिट हो गए हैं कि जनाब वो क़यामत को बताएगा, या अल्लाह इसवी मनु चुमया, इसवी चुमया, इसवी चुमया, इसवी चुमया, इसवी चुमया। अब आप मुझे बताओ कि यार एक पत्थर है, पत्थर का कमाल क्या है? उसका ज्यादा से ज्यादा कमाल ये है कि वो जन्नत से आया है और हुजूर ने उस पे लब लगाए। तो जिस पत्थर पे आका के लब लगे उसका इल्म और शऊर तो इतना आ जाता है कि वो क़यामत को हर एक को पहचानेगा, किस किस ने क्या कैसे किस किस हालत में मुझे चूमा। यार खुदा का खौफ करे बंदा कि नबी के लब जिस पत्थर को लगे उस पत्थर का कमाल तो मानते हो, खुद आमना के लाल का कमाल। अच्छा जी, तो क्या किए जी मौला अली, क्या फरमाते हैं हुजूर ने? कंकर फेंके तो मेरा जुमला आएगा, उसको आपने पूरा उसका इस्तकबाल करने सुभान अल्लाह की सदा के साथ। जब कंकर फेंके तो कंकर कहां जाके लगे? काफरों की आंखों में कोई एक भी नहीं रहा, अपनों को हुआ कुछ नहीं, काफरों का बचा कुछ नहीं। तवज्जो है सब? इसका मतलब है जो हुजूर के हाथों में हो, जो हुजूर के हो, उनको ये पता होता है अपना कौन है बेगाना कौन है। जो हुजूर के होते हैं ना, वो हुजूर के जो होते हैं ना उनको नहीं छेड़ते हैं। भाई समझ आ रही है कि नहीं है? जो हुजूर के होते हैं ना वो उनको नहीं छेड़ते जो हुजूर के होते हैं। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये उस कंकरों की मुट्ठी आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया ना कि उन पत्थरों ने पहचाना, ये तो है कि पत्थरों को शऊर आ गया। मैं आगे बयान करता हूं, मेरे नबी के हाथों में कंकर आए, उनको जुबानें लग गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी दलाइल नबुव्वा के अंदर अल्लामा अबू नुऐम ने जिक्र किया, खसाइस कुबरा में मौजूद है, सुबुल हुदा व इरशाद में मौजूद है, दीगर सीरत और हदीस की किताबों में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि खज़रा मौत के बशिंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। किस इलाके के? खज़रा मौत, ये एक शहर था, इलाका था। तो हाजिर हुए और कहने लगे कैफ़ नालम अन्नका रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद हम कैसे जाने कि आप अल्लाह के रसूल हो? हम कैसे जाने कि आप अल्लाह के रसूल हो? अच्छा जी, फिर कहने लगे अच्छा आप बताएं हम दिल में क्या सोच रहे हैं, फिर हम मान लेंगे कि। हुजूर ने फरमाया मैं कोई कहान हूं? यानी ये काम तो उस वक्त कहानों का था कि वो वहां लोग जाते और कहते बताओ मैं दिल में क्या सोच रहा हूं, तो वो बता देते तू ये सोच रहा है। क्या फनालम अन्ना का रसूल, फिर हम कैसे जाने कि आप अल्लाह के रसूल हैं? फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह कफ़्फ़म मिन हिसा, हुजूर ने मुट्ठी में उठाई कंकरियां। फ़क़ाला हाज़ा यशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाए ए गवाही दे दवन कि मैं अल्लाह दा रसूल हां।